आज मैं आपको मथुरा वृंदावन डीपली घुमाने वाला हूँ। A to Z फैक्ट्स बताने वाला हूँ। अगर आपको मथुरा वृंदावन घूमना है तो कैसे घूमे, कहाँ पे जाने का कितना किराया लगता है और कैसे घूमे। अगर आपको मथुरा वृंदावन घूमना है तो सबसे पहले मथुरा से स्टार्ट करो। मथुरा स्टेशन पे या उतर सकते हो, या फिर अगर आपका लक अच्छा है और आपकी ट्रेन मथुरा स्टेशन से एक स्टेशन पहले भूतेश्वर स्टेशन पे रुक जाती है तो भूतेश्वर पे उतर जाओ। वहां से पैदल चल के जाओगे, 5 मिनट चलोगे तो आपको कृष्ण जन्मभूमि दिखाई दे जाएंगी। कृष्ण जन्मभूमि बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान है। कृष्ण जन्मभूमि वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो मथुरा में कटरा केशव देव के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और वहां एक मस्जिद बनवाई थी। इसे कटरा केशव देव नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी ने भी मंदिर पर आक्रमण किया था और इसे लूटा था। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। मई 1951 में मदन मोहन मालवीय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। और इसके बाद आप चले जाना द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ पे जाने के आपको 20 रुपए देने हैं। रिक्शा वाला कोई भी आपको ले जाएगा। ये द्वारकाधीश आप मंदिर है, यमुना नदी के किनारे है और बगल में इसके कंस का टीला भी है। और जो कंस का किला है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। मैंने एक चीज देखी कि वहां पे लिखा हुआ था कि पीने का शुद्ध पानी है, कृपया पानी बर्बाद ना करें। और पानी की टंकी टूटी हुई तो सारा पानी बर्बाद ही हो रहा था। उसके बाद आप जब कंस के किले में घूम लेंगे, आप चले जाना वहां से 20 रुपए देके वृंदावन, और वृंदावन में आप चले जाना निधिवन। और निधिवन में आप जब जाएंगे तो आप देख रहे हैं गली बहुत ही ज्यादा ऐसी चमकदार, जहाँ पे बारिश के बाद पानी भर गया था तो काफी गंदी हो गई थी, लेकिन बहुत ही प्यारा सा बाजार है। यहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हैं और कुछ खाने की चीज ले लो, या फिर कुछ घूमना चाहो तो घूम लो। यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे जो आपका फोन चुरा सकते हैं या फिर आपकी चीजें ले सकते हैं, तो उन बंदरों से सावधान रहें। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में आज भी रात को श्री कृष्ण और राधा गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। रात में कोई भी वहां नहीं रुकता, क्योंकि स्थानीय लोग कहते हैं कि जो रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या दुनिया छोड़ देता है। थोड़ा रहस्यमय है ना। दूसरा, निधिवन के पेड़ अनोखे हैं। ये तुलसी के पेड़ हैं जिनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं और दिन में भी एक रहस्यमयी छाया बनाते हैं। लोग कहते हैं कि ये पेड़ रात में गोपियां बनकर नाचते हैं। निधिवन में रंग महल है, जहां कृष्ण और राधा के लिए हर रात प्रसाद रखा जाता है। सुबह देखने पर प्रसाद बिखरा मिलता है, जैसे कोई रात में आया हो। यहाँ एक पवित्र कुंड है जिसे वंशी चोर कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने यहीं से गोपियों के कपड़े चुराए थे। 5वां, निधिवन में प्रवेश करने के बाद मोबाइल और कैमरे अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। लोग इसे दैवीय शक्ति का प्रभाव मानते हैं। छठ, यहाँ पर पेड़ जोड़े उगते हैं, जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी। कोई अकेला पेड़ नहीं मिलता और रात को 8 बजे के बाद इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय लोग का मानना है कि यहाँ अलौकिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, और अगर कोई यहाँ पे रात में रुकने की कोशिश करता है तो या तो वो मर जाता है या फिर वो पागल हो जाता है। इसके अंदर एक वंशी चोर मंदिर भी है। कहते हैं राधा रानी ने वंशी वाली श्री कृष्ण की बंसी चुरा ली थी, इसलिए राधा रानी का मंदिर है जिसे वंशी चोर नाम से मशहूर है। क्योंकि कृष्ण जी लोगों का माखन चुरा लेते थे, गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे, इसीलिए उनको सबक सिखाने के लिए उनकी वंशी राधा रानी ने चुरा ली। इसीलिए इस मंदिर को वंशी चोर मंदिर कहने लगे। निधिवन में लगभग 1500 तुलसी के पेड़ हैं और हर पेड़ की बनावट ऐसी है कि वो आपस में जुड़े हुए दिखते हैं, जैसे प्रेम का प्रतीक हो। यहाँ का माहौल इतना शांत और आध्यात्मिक है कि दिन में भी लोग फुसफुसाकर बात करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा हो। निधिवन तानसेन के गुरु थे, यहाँ तपस्या करते थे और कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ राधा कृष्ण के दर्शन किए।
निधिवन के पास एक जगह है जिसे लाल बाबा की समाधि कहते हैं। लोग मानते हैं कि बाबा आज भी रासलीला देखने आते हैं। यहाँ की मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है और भक्त इसे अपने साथ ले जाते हैं। निधिवन में कोई जानवर या पक्षी रात में नहीं दिखता, जो इसे और रहस्यमयी बनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि निधिवन में दिन और रात का समय अलग तरह से महसूस होता है, जैसे समय रुक सा जाता हो। निधिवन वाकई में एक अनोखी जगह है जहां भक्ति और रहस्य के एक साथ बसते हैं। और कुछ आज भी लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पे रात में और अपनी गोपियों के साथ कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे कहते हैं कि और कोई पेड़ नहीं उगता, जितने भी पेड़ मौजूद हैं वह बहुत पुराने हैं और कोई नया पौधा यहाँ नहीं उगता। दिन में आप यहाँ जाओगे